देखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में सपोज पहले हम एक वायर लेते हैं, ये एक वायर लिए, ये एक वायर है और इसका रजिस्टर क्या है, आर है। अभी अगर एक वायर है और एक रजिस्टर है तो इसका टर्मिनल होगा, तो ये टर्मिनल हो गया। हम जानते हैं किसी भी रजिस्टर में करंट आता है। करंट मतलब एक्चुअली क्या है, वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही तो है। तो हम चार्ज के टर्म में देख सकते हैं। सपोज कर लेते हैं कि इस वायर से कितना करंट आ रहा है, आई करंट आ रहा है। तो आई करंट क्या लिख सकते हैं, टोटल चार्ज फ्लो थ्रू द वायर इन द गिवन टाइम टी सेकेंड। तो अगर टर्मिनल का नाम हम अगर ए और बी दे, क्या दे, ए और बी, इस ए से लेकर के बी तक करंट को जाने में टाइम क्या लगा, टी सेकेंड, ठीक है, टी सेकेंड, ये टी सेकेंड। तो क्या बोलेंगे, क्यू चार्ज अगर फ्लो करेगा टी सेकेंड में, या टी सेकेंड में फ्लो करेगा क्यू चार्ज, तो एक सेकेंड में क्या फ्लो करेगा, क्यू बाई टी। ये हो गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट। क्या हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट। तो ये हम लोग बेटर जानते हैं, ये बात अब बताने वाला नहीं रहा हम लोग के लिए। तो आई इज क्या होगा, क्यू बाई टी। तो अगर पता किया जाए कि आखिर चार्ज जा कितना रहा है वहां से, तो यहाँ से आई क्या आएगा, आई इज टू, सॉरी, क्यू यहाँ से क्या आएगा, क्यू इज टू आई टी। क्यू इज टू क्या आएगा, क्यू इज टू आई टी। चलो ये आई मेरा क्यू निकल गया। तो हम चलो यहाँ पे दिखाते हैं कि यहाँ से कितना चार्ज जा रहा है। सपोज यहाँ से क्यू चार्ज जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेगा। अब ये क्यू चार्ज अगर ट्रेवल करेगा, अब तुम करंट बोलो या चार्ज, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो ट्रेवल करने के लिए इसको कुछ ना कुछ वर्क चाहिए, कुछ ना कुछ वर्क चाहिए। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से क्वेश्चंस नीट में ज़्यादा आता है, ठीक है। तो नीट वाले समझ के करेंगे इसको अच्छे से, क्योंकि हम इसमें बोर्ड्स में ऐसा पढ़ा देंगे कि नीट भी पार लग जाएगा सिलेबस में। अब आते हैं, सबको मालूम है कि इस केस में अगर चार्ज फ्लो करेगा तो चार्ज ये पॉजिटिव है, यहाँ का पोटेंशियल ये बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ता है, ये बैटरी के नेगेटिव से। तो अगर थोड़ा देर के लिए अगर बैटरी भी ड्रॉ कर दे तो कोई बुरा बात नहीं होगा, हम लोग को और मसला अच्छा ही क्लियर हो जाएगा। ये बैटरी लगा दी है मेरा, लेकिन मेरा फोकस बैटरी पे नहीं होगा, फोकस होगा किसके ऊपर, फोकस होगा रजिस्टर के ऊपर। तो अगर टर्मिनल अगर ये ए है और ये बी है, देखो अभी हम लोग इंटरनेशंस नहीं ले रहे हैं, ओके, ए और ये बी है, हो गया काम खत्म। तो ये होता है हाई पोटेंशियल, ये होता है लो पोटेंशियल। ऑब्वियस सा बात है, हाई से लो जा रहा है। अच्छा ये काम कौन करा रहा है, बैटरी करा रहा है। बैटरी धक्का नहीं मारेगा तो चार्ज नहीं जाएगा। तो हम एक काम करते हैं कि कितना यहाँ से वर्क हो रहा है, ये देखते हैं वर्क कितना हो रहा है। वर्क, वर्डन क्या होता है, कैरियर चार्ज कितना कैरी कर रहे हैं, क्यू, इनटू दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। इन्हें पढ़े हैं वर्डन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही पढ़े हम लोग कि दो पॉइंट के बीच अगर चार्ज मूव कर रहा है तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है उन दो चार्ज के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैरियर चार्ज। तो ओके, पोटेंशियल डिफरेंस पी डी अगर थोड़ा देर के लिखते हैं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मान लें थोड़ा देर के लिए, यहाँ पे क्या होगा, वी होगा। तो हम लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। ओके, अब क्या है कि ये जो वी अमाउंट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो I जो यहाँ से करंट पास करेगा और R क्या, जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। Q भी हम लोग निकाल लिए, V भी निकाल लिए। तो चलो Q रख देते हैं यहाँ पे। तो Q चार्ज कितना जा रहा है, फिर सब लीव हो रहा, फिर सब आ रहा, क्या बात है, नेटवर्क ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। Q इज इक्वल टू क्या हो गया, IT हो गया, ओके, ठीक है। हम लोग यहाँ पे Q टर्म दिखा रहे हैं, तुम I भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि Q बाई टी इज कॉल्ड I, सिंपल। तो हम Q के टर्म में दिखाए थे। क्यों दिखाए थे ऐसा, ऐसा इसलिए दिखाए थे बाबू, क्योंकि हम लोग का वर्क डन का फॉर्मूला जो है ना वो I के टर्म में नहीं था अभी तक, समझ रहे हो ना। ये कंसेप्ट टीचर का होता है कि आखिर ये हम Q के टर्म में क्यों दिखाए, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला Q के टर्म में था, I के टर्म में नहीं था, इसीलिए हम लोग Q के टर्म में दिखाए स्टार्टिंग में। फिर बाद में उसको I में कन्वर्ट कर रहे हैं। I में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी है और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट दिखा रहे हैं, तो बाद में हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से जोड़ देंगे। हालांकि स्टार्ट हम वो चार्ज से किए, लेकिन रिलेट कर देंगे करंट से। तो Q इज इक्वल टू आई टी और V इज इक्वल टू आई आर, ओके। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ गया, I स्क्वायर आर टी। तो ये अमाउंट ऑफ वर्क हो गया कि अगर चार्ज ए से बी जा रहा है तो ना अमाउंट का वर्क होगा। और हम लोग बेटर जानते हैं कि जितना अमाउंट का वर्क होता है वो एनर्जी लॉस होता है ना, वो एनर्जी क्या होता है, लॉस होता है। क्योंकि तुम गौर करने के बाद बाबू, एक होता है फैन, एक होता है लाइट। तो फैन इज अ टाइप ऑफ रजिस्टर, क्योंकि फैन में भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, ये एक डिवाइस भी है, इंस्ट्रूमेंट भी है, ठीक है। लाइट इज अ टाइप ऑफ रजिस्टर,
लैम्प इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टर, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो रहा है, तो ये लोग रेजिस्टर है, सब में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। लेकिन क्या होता है, कई बार, बात को समझोगे अच्छा से हम, जैसे सपोज हम एग्जांपल दिखाना चाह रहे हैं कि मेरे बात का मतलब क्या है, हम समझाते हैं इस चीज़ को। सपोज कि ये एक बैटरी के थ्रू, ये एक बैटरी के थ्रू और ये एक बैटरी के थ्रू हम क्या किए, एक बार इस बैटरी में हम कनेक्ट कर दिए सिर्फ रजिस्टर, एक बार कनेक्ट कर दिए बल्ब, और एक बार कनेक्ट कर दिए हीटर। सपोज हीटर तुम जानते हो ना, जो हीटिंग एलिमेंट जिसे हम लोग यूज़ करते हैं पानी वगैरह गर्म करने के लिए, तो सपोज ऐसे हीटर कनेक्ट कर दिए, ठीक है, सपोज ऐसा हम हीटर का डायग्राम ऐसे दिखाएं। तो होता क्या है ना बाबू कि वर्क डन बैटरी यहाँ पे कर रहा है, तो वर्क डन का फॉर्मूला यही आ गया, I²RT। तो आर क्या है इसका रेजिस्टेंस, आर क्या होगा यहाँ पे बल्ब का रेजिस्टेंस, आर क्या होगा यहाँ पे हीटर का रेजिस्टेंस। तो पूछेगा बैटरी यहाँ से कितना वर्क किया, तो बैटरी यहाँ का वर्क किया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, जो करंट भेजेगा वो आई और आई, सब में करंट आई दिखा रहे हैं, हो सकता है सब में करंट आई ना हो, तुम दिखा सकते हो I1, I2 एंड I3। ओके, तो पहला किसका वर्क क्या आएगा, I1² आर, जितने टाइम तक ट्रेवल करेगा करंट तब तक का टाइम। दूसरे में क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू I2² RB इंटू टाइम, जो इस केस का टाइम होगा। और तीसरे केस का वर्क क्या होगा, I3² RH इंटू टाइम, जो इस केस का टाइम होगा। तो फॉर्मूला सब में सेम है, तो बैटरी तीनों केस में वर्क कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ये यहाँ पे जो वर्क होता है वो टोटल एज अ हीट लॉस हो जाता है, क्योंकि ये जो रजिस्टर होता है ना, रजिस्टर में कोई लाइट ही नहीं है, तुम उसको एज अ लाइट यूज़ नहीं कर पाओगे। बल्ब में भी क्या होता है, बस फर्क ये होता है कि ये एनर्जी उड़ जाएगा, लेकिन वो लाइट के फॉर्म में उड़ेगा, तुमको एक फायदा दे के उड़ेगा कि अच्छा वो जो एनर्जी उड़ा वो लाइट दे के उड़ा, वो लाइट के फॉर्म में निकल रहा है। तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन ये हुआ कि जो एनर्जी उड़ रहा है यहाँ से निकल रहा है, जो क्योंकि जितना तुम वर्क करोगे उतना एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा, जितना वर्क करोगे उतना ही एनर्जी लॉस होगा। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस एक्जैक्टली इक्वल टू वर्क डन। यहाँ का भी अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस एक्जैक्टली इक्वल टू वर्क डन, और यहाँ का भी एनर्जी लॉस एक्जैक्टली इक्वल टू वर्क डन। लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पे जो वर्क डन को हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाए। अच्छा, यहाँ यूटिलाइज कर लिए, क्या उसको हम यूटिलाइज कर दिए इन द फॉर्म ऑफ लाइट। अच्छा, यहाँ क्या कि यहाँ भी यूटिलाइज कर लिए, हीटर भी क्या करता है, हीटर में हम लोग पानी गर्म कर लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हीटर है, ये अगर बल्ब है, ये रजिस्टर है तो अलग फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला सबका सेम होगा। बस फ़र्क है हम रजिस्टर को किस फॉर्म में यूटिलाइज कर रहे हैं। तो अगर फैन लगा देंगे तो वो एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगा फैन की स्पीड गेन करने में, लेकिन वो सभी एक तरह का रजिस्टर ही है। तो कुछ जगह पे एनर्जी लॉस हो जाता है, पूरा का पूरा उड़ लेता है, और कुछ जगह पे क्या होता है, उड़ता ही है, वो भी उड़ जाता है, लेकिन वो किसी जगह में यूटिलाइज करके उड़ता है। बात समझ में आ रहा है सबको हम क्या बोल रहे हैं, क्लियर है सबको। देखते हैं अभी, ये हो गया। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होता है ना, यही होता है लॉस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यही जो होता है क्या होता है, लॉस करता है इन रजिस्टर इन द फॉर्म ऑफ, मेरा रजिस्टर का अर्थ थोड़ा लंबा हो गया है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पूछेगा हीट एनर्जी क्या होगा, ये पूछता है तुमसे, तो फिलहाल अभी इतना नोट करो, फिर आगे बताते हैं। वर्क डन किसके टर्म में, करेंट के टर्म में। फिर एक लिस्ट बनाते हैं इधर में छोटा सा, वर्क डन किसके टर्म में, पोटेंशियल के टर्म में, ठीक है। और बाकी फिर और बहुत सारा है, हम दिखाएंगे आगे, पहले देख लो इसको। फिलहाल वर्क डन को हम सॉल्व करते हैं, करेंट के टर्म में सॉल्व कर चुके हैं। क्या आया वर्क डन, I²RT। पोटेंशियल के टर्म में क्या आएगा, हम इसका डायग्राम दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम डायग्राम दिखा रहे हैं, कंफ्यूज मत हो, आराम से रहो। ये एक रजिस्टर है, रजिस्टर कोई भी हो सकता है, बल्ब भी हो सकता है, फैन भी हो सकता है, हीटर भी हो सकता है, हम बता दिए पहले ही, रजिस्टर है। अंजलि कुमारी कितना बार लीव होगी बाबू। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक करंट दिखा दिए हम I, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस दिखा दिया यहाँ पे V, ओके। तो ये हो गया, तो वर्क डन हुआ I के टर्म में। अभी हम लोग क्या सॉल्व किए कि अगर यहाँ इस रजिस्टर के थ्रू कितना करंट जा रहा है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, और कितने टाइम तक करंट पास करे। जितना देर तक हम लाइट्स ऑन रखेंगे उतना ज़्यादा ही बल्ब हीट होगा, उतना ज़्यादा ही एनर्जी लॉस करेगा। जितने देर तक पंखा चलाएंगे उतना ही ज़्यादा ही वो एनर्जी लॉस करेगा। जितने देर तक हीटर को गर्म करेंगे उतना ही ज़्यादा वर्क डन होगा। तो टाइम टोटली डिपेंड करेगा, वर्क डन टाइम पे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला मेरे पास हम लोग सबको मालूम है, हो गया काम नंबर 1। अब बात ये है कि सर मान लीजिए कि अगर करंट नहीं दिया, पोटेंशियल सिर्फ डिफरेंस दिया हुआ है, तो उस टाइम में भी सॉल्व कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग को मालूम है, वी नो डैट V इज इक्वल टू IR।
यहाँ भी पुट कर दी तो आई के टर्म में आ गया। अब उल्टा क्या कर दो, अब आई पुट कर दो तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी बाई आर। सिंपल, तो आई हट जाएगा तो आई के जगह क्या पुट करेंगे, भी बाई आर, तो क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ठीक है, कटने वाला टर्म साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कौन सा टर्म कटेगा, एक आर से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो कहीं ना कहीं वर्क डन का फॉर्मूला जो आएगा वो आ जाएगा, वर्क डन इक्वल टू भी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये वर्क डन का फॉर्मूला किसके टर्म में हो गया, नंबर 2 पोटेंशियल के टर्म में। अब कुछ लोग बोलते हैं सर दोनों में रजिस्टर है, क्या बिना रजिस्टर के फॉर्मूला निकल सकता है क्या, मतलब कि वर्क डन का फॉर्मूला आई और वी के टर्म में, सिंपली आई और बी के टर्म में सिंपली। तो इसको हम यहाँ पे साइड में नोट कर दे रहे हैं, यहाँ पे नोट पॉइंट करते हैं, ये बहुत कम यूज होता है लेकिन हो जाता है। ठीक है, अब इसको नोट करके लिखते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू, अब कुछ नहीं, हम आर पुट कर दिए, भी स्क्वायर यहाँ पे कहीं भी पुट कर दो, कहीं भी पुट कर दो आर, तो पहले यहाँ पे यहीं पे कर लेते हैं क्योंकि यहाँ आई भी स्क्वायर पहले से था और टी था, और आर के जगह क्या पुट कर दिए, भी बाई आई, भी बाई आई, तो आई ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से कटने वाला टर्म साफ दिखाई दे रहा है, एक ही टर्म कटने वाला है, तो स्क्वायर से एक भी कट जाएगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलो, वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा इस केस में आई वी इंटू टी, आई वी इंटू टी। ये हो गया नंबर 3 इक्वेशन। ये बहुत रेयर यूज होता है, रेयर होता है यूज ये, ठीक है, अरे होता है क्यों लिख रहे हैं, मेरा भी दिमाग खराब हो गया, बहुत रेयर यूज होता है, ठीक है, लेकिन जब इसका यूज आ जाता है ना तो बहुत बच्चा नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको मालूम नहीं रहता है, सोच ही नहीं पाता है कि अचानक कैसा आ गया, दिया ही हुआ नहीं है, तो नहीं ये भी होगा, तो हम इसलिए इसको इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अगर आ जाता है तो कुछ बच्चा सोच नहीं पाता है, क्योंकि वो किया नहीं होता, हम लोग बताते नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है, छोड़ देते हैं हम लोग भी, लेकिन कभी मन करता है बता देते हैं, लेकिन ज़्यादातर बता ही देते हैं, शायद ही कभी मिस हो जाता है, वो बात अलग है, तो ये बता दिए। ठीक है, अब एक बात समझो, अब यहाँ पे नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट ये है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ होता है। देखो हम जो लिख रहे हैं वो वाजे है कि हम लिख दिए चलो तो ये बात यूज़ होगा, बात सही है, लेकिन हम अपना लिखे हुए बात पे खुद से सहमत नहीं है। क्यों सहमत नहीं है, क्योंकि ऐसा बुक में लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला यूज होता है इन सीरीज सर्किट, इन सीरीज सर्किट, ये फॉर्मूला यूज होता है इन पैरेलल सर्किट, ठीक है, इन सीरीज सर्किट, इन पैरेलल सर्किट, ठीक है, और ये फॉर्मूला दोनों में यूज होता है, सीरीज में भी और पैरेलल में भी, क्योंकि इसमें बता रहे रीजन क्या है। अब देखो रहा बात कि इसको सीरीज में क्यों यूज करते हैं, पहला बात इसको सीरीज में यूज क्यों करते हैं, बाबू देखो सीखो, क्योंकि हिटिंग इफेक्ट सीखने वाला चैप्टर है, फॉर्मूला 2 ही 3 है और फॉर्मूला नहीं आएगा, बस ये 3 फॉर्मूला है और फॉर्मूला नहीं है, इसी को मॉडिफाई करके नया फॉर्मूला बनता रहता है, इस चैप्टर खत्म होने वाला है लगभग, ठीक है, लेकिन उसी का यूज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो अब क्या है कि बात को समझना ये है कि ये फॉर्मूला सीरीज में यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है, इसका सिंपल रीज़न हम बता रहे हैं तुमको। सपोज कर लो कि तुम्हारे पास ये एक वायर दिखाया और यहाँ भी एक वायर दिखाया और यहाँ एक वायर दिखाया, इसको कनेक्ट किया पैरेलल में, ठीक है, और ऑब्वियस सा बात है कि ये लोग किसी बैटरी के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा, तो कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के थ्रू ताकि डायग्राम क्लियर हो जाए, तुम लोग को बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर दिए, ठीक है, और इसको भी थ्रू बैटरी कनेक्ट कर दिए। डायरेक्ट वायर को भी सॉल्व कर सकते हो कि वायर भी एक तरह का रजिस्टर ही है, ठीक है, फिर भी ऐसा करता नहीं है, तुमको दे देगा कि यहाँ पे हम 2 बल्ब लगा दिए, ये 3 बल्ब लगा दिए, यहाँ पे क्या हुआ 2 बल्ब लगा दिए, एक और लगा लेते हैं, 3 कर लेते हैं हम, सपोज हम 3 कर लेते हैं, एक और वायर दे दिए और उस वायर के साथ भी क्या लगा दिए, एक बल्ब। कई बार बल्ब नहीं देगा, हीटर फैन कुछ नहीं देगा, डायरेक्ट वायर को ही सॉल्व करेगा, तो वायर को ही मानते हैं रजिस्टर, ठीक है, तो चलेगा। तो फिलहाल ये बल्ब नंबर 1, ये बल्ब नंबर 2, अच्छा आईडी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, टाइम आउट हो जाएगा, तो तुम लोग वापस इसी पे लिंक कर लेना, ठीक है, हम नया पासवर्ड जनरेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट स्टार्ट कर लेंगे, ओके। तो ये बल्ब नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, देखो हम स्टार्ट कर दिया, अप्लाई करना सिखा रहे हैं हम। अब होता क्या है, सपोज कि बैटरी से यहाँ पे करंट आ रहा, कुछ क्या माने करंट, हम सपोज करंट आई मान लिए, आई करंट आ रहा है, ठीक है, तो यही आई करंट इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें सब में आई क्या हो गया, सेम, ठीक है। तो अब पूछेगा पहला बल्ब का अगर मान लेते रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे बल्ब का रेजिस्टेंस R2 है, तीसरे बल्ब का रेजिस्टेंस R3 है, और ये सिस्टम फंक्शन कर रहा है मतलब कि बैटरी ऑन रख रहे हैं, फंक्शन कर रहा है फॉर द टाइम, फंक्शन फॉर टाइम t सेकेंड, टाइम t सेकेंड तक ये फंक्शन कर रहा है। तो पूछेगा कौन से बल्ब में कितना हीट जनरेट हुआ, हीट जनरेट मतलब वर्क, क्योंकि एक्जैक्टली वर्क इज इक्वल टू हीट, जितना काम होगा उतना वो हीट की फॉर्मूला लॉस हो जाएगा। तो हीट बोलो या वर्क डन बोलो, बात एक ही यहाँ पे। अभी हीट में नहीं गए हम, फिलहाल एनर्जी बात करते हैं।
तो वर्क डन इज एग्जैक्टली एक एनर्जी के बराबर है। तो किस में कितना वर्क होगा, तो पहले वाले बल्ब का क्या होगा, करंट सब में सेम है, तो क्या लिखोगे, हम क्या लिखेंगे बताओ, आई, सब में आई है, आई स्क्वायर R1T, दूसरा पहला बल्ब का, दूसरा बल्ब का क्या होगा, आई स्क्वायर R2T, तीसरा बल्ब का क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर R3T। तो सिंपली पता चला आई स्क्वायर टी कॉमन हो गया, तो वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, पहला के लिए पहला का, दूसरा के लिए दूसरा का, और तीसरा के लिए तीसरा का। तो इससे फायदा ये हुआ कि जब हम लोग सीरीज में करते हैं ना, तो सीरीज में आई कांस्टेंट हो जाता है, टाइम सबके लिए सेम होगा, सभी के साथ काम कर रहा है, तो एक नोट फॉर्मूला सिंपल बन जाता है हम लोग, क्या बन जाता है फॉर्मूला, कि वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि आई कांस्टेंट हो गया ना, इसलिए सीरीज में यूज करते हैं। अब इससे डायरेक्ट जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसमें वर्क ज़्यादा होगा, उसमें ज़्यादा हीट जनरेट करेगा, सिंपल। लेकिन हम क्या बता रहे हैं कि हम ये लिखे हैं फॉर्मूला कि सीरीज में यूज होता है, लेकिन हम इसको यूज करके दिखाएंगे पैरेलल में। ये तुम्हारे टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, सीरीज में यूज करने में ज़्यादा बेटर होगा, आसान होगा, ये ज़्यादा बेनिफिट देगा, लेकिन तुम इसको पैरेलल में भी यूज कर सकते हो, हम दिखाएंगे अभी करके करके दिखाएंगे, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब पैरेलल में क्या होता है, जैसे पैरेलल में देखो यहाँ करंट अलग हो गया, क्योंकि सपोज कर लो करंट यहाँ से अगर आ रहा है, आई करंट आ रहा है, तो डिवाइड होकर चला गया, इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3। अब क्या सबका करंट अलग अलग, तो बार में सबका अलग अलग करंट निकालो, इसमें लफड़ा होता है, तो उतना कुछ नहीं, हम लोग एक बार ही क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से लेके पोटेंशियल क्या है, एक ए से लेकर के बी तक का पोटेंशियल क्या है। अब पहले वाले बल्ब में कितना वर्क वर्क हुआ होगा, तो वर्क नंबर 1, सिंपल ये फॉर्मूला, क्योंकि सब में भी कॉमन है तो आसान होगा, V स्क्वायर बाई R1T। दूसरा में क्या होगा, V स्क्वायर बाई R2T। तीसरा वाला वर्क कितना होगा, V स्क्वायर बाई R3T। तो V स्क्वायर टी कॉमन, तो सिंपल कंसेप्ट क्या हो गया इस केस के लिए, कि पहला का वर्क डन इनवर्सली टू R1, दूसरा का वर्क डन इनवर्सली टू R2, तीसरा का वर्क डन इनवर्सली टू R3। तो एक सिंपल नोट फॉर्मूला क्या हो गया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबका भी सेम हो जाता है, टाइम तो सेम होगा ही, तो इससे आसान हो गया कि हम रेजिस्टेंस का रिलेशन निकालें डायरेक्ट, इनवर्सली रिलेशन, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें वर्क ज़्यादा होगा, उल्टा हो गया, इसमें जिसका रेजिस्टेंस कम है उसमें वर्क ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये बात हम लोग आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मूला है हम इसको सीरीज में भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि ये फॉर्मूला तुम इसमें सीरीज में यूज कर सकते हो और ये सीरीज वाला फॉर्मूला पैरेलल में यूज कर सकते हो, लेकिन वो लेंदी होगा। अब सपोज कर लो तुम ये सीरीज वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यहाँ यूज करोगे, तो तुम वो क्या लिखोगे, इसका इसका पहला का वर्क क्या लिखोगे, हम लिख देते हैं यहाँ पे, वर्क डन नंबर 1। अब तुम भी के टर्म में नहीं जा रहे हो, तो I1 स्क्वायर R1T, वर्क डन नंबर 2, I2 स्क्वायर R2T, वर्क डन नंबर 3, बहुत छोटा लिख रहे हैं हम बोल दे रहे हैं इसलिए, I3 स्क्वायर R3T। इससे क्या हुआ, तुम यहाँ पे जो क्या किया, ये जो सीरीज वाला फॉर्मूला तुम पैरेलल लगा दिए, इसमें लफड़ा ये होगा कि तुमको बार बार हर केस का आई निकालना पड़ेगा, अगर तुम ये फॉर्मूला लगाओगे तो तुमको सिर्फ एक बार भी निकालने सब काम हो जाएगा, बस यही फायदा है। अब जैसे इसी केस में तो अब ये सीरीज वाला केस है, अब तुम पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाओ, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या था, तो पैरेलल फॉर्मूला लगाओगे तो पहले वाला केस के लिए जो है, पैरेलल फॉर्मूला के लिए अगर बात करेंगे तो पहला वाला केस के लिए वर्क डन क्या आ जाएगा, V, तो यहाँ का V अलग होगा, तो मान लें V1, यहाँ का V2, यहाँ का V3, अब सबका अलग अलग भी निकालना होगा, तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे V1 स्क्वायर बाई R1T, वर्क डन 2 क्या होगा, V2 स्क्वायर बाई R2T, और V3 स्क्वायर बाई R3T। अब V कितना होगा, तो यहाँ का I इंटू R1, फिर से फॉर्मूला कन्वर्ट करोगे फिर यही फॉर्म आ जाएगा, तो V डालोगे ना I1 इंटू R1, तो कट के फिर इतना ही आ जाएगा, V डालोगे ना I2 इंटू I2, I तो सेम है सब में, I इंटू R2, फिर ये फॉर्मूला आ जाएगा, V डालोगे ना I इंटू R3, क्यों I सब में सेम है, तो फिर से ये फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन ये क्या किया हम लोग, पैरेलल का फॉर्मूला लगा दिए सीरीज में, तो कॉम्प्लेक्स हो गया, लंबा बन गया, इसीलिए क्या होता है ज़्यादातर हम लोग ये फॉर्मूला सीरीज में यूज़ करते हैं और ये फॉर्मूला पैरेलल में यूज़ करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि तुम सीरीज वाला फॉर्मूला पैरेलल में यूज़ नहीं कर सकते हो, इसका ये भी मतलब नहीं होता है कि तुम पैरेलल वाला फॉर्मूला सीरीज में यूज़ नहीं कर सकते हो, तुम जहाँ चाहते हो वहाँ जिसको करो, लेकिन पैरेलल वाला सीरीज में करोगे तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, बार बार अननोन को बार बार फाइंड करना पड़ेगा, और सीरीज वाला को अगर पैरेलल में करोगे तो फिर तुम्हारे लिए अननोन्स बढ़ जाएगा, तुमको बार बार निकालना पड़ेगा सबका अलग अलग। क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। अब आता है बात हीट का, कि हीट क्या होगा, तो भाई बहुत सिंपल सा बात है, हम लोग जूस लॉ जब पढ़े थे, वर्क डन इज इक्वल टू क्या था, JH था ना, याद आ रहा, जूस लॉ, जहां पे बताया थे क्लास 11 में हम लोग क्या, कि कोई जितना ज्यादा काम करेगा
उतना ही ज़्यादा हीट जनरेट करेगा। एग्जाम्पल क्या दिए थे हम, जब हम अपने हाथ को रगड़ते हैं अपने हाथ में, जितना ज़्यादा हाथ जोर से करते हैं वर्क करते हैं उतना ज़्यादा हमारे हाथ गर्म होता है। तो ये जूस लॉ था कि जितना ज़्यादा हम काम करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, हीट जनरेट होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर वर्क निकाल लिए तो हीट भी निकल जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हीट का फॉर्मूला अभी हम लोग वर्क डन निकाले, एनर्जी निकाले, हीट नहीं निकाले अभी तक। ठीक है, तो जो वर्क डन निकाला वो एनर्जी भी हो गया। तो हम लोग जो हेडिंग दिए थे यहाँ पर, पहला हेडिंग हीटिंग इफेक्ट करंट, और जो सॉल्व किए, ये सॉल्व हम लोग क्या किया, हम हेडिंग देना भूल गए थे यहाँ पे। सॉल्व हम लोग क्या किए, ये किए वर्क डन और एनर्जी थ्रू रेजिस्टर। ठीक है, वर्क डन और एनर्जी थ्रू रेजिस्टर, क्योंकि वर्क और एनर्जी का फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, अभी क्या है, हम इस चीज़ को कन्वर्ट करने वाले हैं इसको हीट के टर्म में। तो सिंपल सा बात है, हीट क्या होगा, हीट होगा हीट इज इक्वल टू वर्क डन बाई जूल। हीट इज इक्वल टू क्या हो गया, वर्क डन बाई जूल। ये तो अब आज के बाद जब पूछेगा जब हीट, तो क्या करेंगे, सिंपल वर्क डन निकल गया, बाई जे से डिवाइड कर देंगे, हो गया हीट। क्लियर है, बस बात खत्म। अब इसमें तुमको देखना पड़ेगा एक चीज़, क्या क्या देखना पड़ेगा कि बहुत जगह पे लिखा होता है हीट इज इक्वल टू वर्क डन, ऐसे लिखता है हीट इज इक्वल टू वर्क डन, ऐसे डायरेक्ट पूछ रहा है हीट निकाल रहा है वर्क डन, तो वो ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका रीज़न बहुत सिंपल है, हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ से जे निकाला जाए तो जे इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाई हीट होता है। कि हीट इज इक्वल टू डायरेक्ट वर्क डन क्यों लिख देता है, ऐसा क्यों करता है। तो देखो यहाँ पे बात सीधे से बात है, हीट इज इक्वल टू अगर वर्क डन लिख रहा है तो जे का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो तभी ऐसा हो सकता है। तो क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे कि जूल इज इक्वल टू वर्क डन बाई हीट होता है। और एसआई सिस्टम में तुम लोग को याद होगा, हम बताए थे कि वर्क डन का यूनिट भी जूल होता है और हीट का भी क्या होता है, जूल ही होता है। लेकिन सीजीएस में क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, अर्ग होता है, और ये क्या होता है, कैलोरी होता है ना। तो बस इतना फर्क है, सीजीएस में जो होता है ना, जे का वैल्यू 1 नहीं होता है, लेकिन एसआई में क्या होता है, जूल बाई जूल करके, जूल बाई 1 जूल करके ये 1 आ जाता है। तो इस फॉर एसआई के लिए जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो एसआई सिस्टम में तुम क्या करोगे, वर्क डन को डायरेक्ट क्या लिखो, हीट क्या लिखोगे, डायरेक्ट वर्क डन बाई जूल। लेकिन सीजीएस में ऐसा नहीं होता है, 1 नहीं होता है, इसीलिए हीट की उल्ट क्या लिखेंगे, वर्क डन बाई जे, वहाँ पे जे का वैल्यू आएगा। और जो जे का वैल्यू होता है क्लास 11 में पढ़े थे, वो मालूम है हम लोगों को, वो देख यूटिलाइज कर लेंगे, और नहीं भी मालूम है तो फिर लिख देंगे हम आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये यूज़ करेंगे हीट के लिए सीजीएस में, ये यूज़ करेंगे एसआई में। तो ज़्यादातर कैंसर तुम एसआई में निकालते हैं ना, इसलिए ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ होता है ऊपर वाला, ये रीज़न है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग हीट का फॉर्मूला समझ गए, तो ये हीट का फॉर्मूला हो गया। तो सिंपल सा बात है, हीट का फॉर्मूला क्या होगा, तो पहले सीरीज सर्किट के लिए नंबर 1, इन सीरीज में हीट का फॉर्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, डायरेक्ट वर्क डन के बराबर, है ना। ठीक है, किसमें, एसआई में। अगर सीजीएस का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्क डन आई स्क्वायर आर टी बाई जे, समझ रहे हो वो ना। ये हो गया एसआई में, ये हो गया सीजीएस में, कब, सीरीज सर्किट के लिए। लेकिन पैरेलल सर्किट के लिए जब हम लोग जाएंगे इन पैरेलल सर्किट, तो पैरेलल सर्किट के लिए हीट क्या होगा, पहला एसआई वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, क्योंकि हीट इक्वल टू वर्क डन होता है डायरेक्ट वर्क डन के बराबर। ये कब वो यूज होगा, एसआई में। अच्छा, सीजीएस में क्या होगा पैरेलल में, तो हीट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी बाई जे। हीट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी बाई जे। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, सीजीएस में। तो बस कहाँ कुछ नया फॉर्मूला आया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद कर लो, हीट एग्जैक्टली वर्क डन, जिसका वर्क ज़्यादा होगा उसका हीट ज़्यादा होगा, जिसका वर्क ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, बस सिंपल सा। ज़्यादा होगा मतलब लॉस होगा। ठीक है, तो ज़्यादा वर्क डन होगा, ज़्यादा हीट लॉस होगा, ज़्यादा कम वर्क होगा, कम हीट लॉस होगा। सिंपल सा बात है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक सपोज वायर है, ये वायर है, ऐसे एक वायर है। ठीक है, और ये भी देखो एक वायर है, इस वायर का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ए से लेकर बी कर दिए, इसका भी ए से लेकर बी कर दिए, मतलब ये लो बैटरी से कनेक्ट होगा, बार बैटरी नहीं बनाएंगे हम। ए और बी के पास क्या होगा, टर्मिनल और बैटरी होगा, वो तुम लोग जानते हो। अब क्या किया, इसमें एक बल्ब कनेक्ट किया,
इसमें एक बल्ब कनेक्ट किया, इसमें भी एक बल्ब कनेक्ट किया, इसमें भी एक बल्ब कनेक्ट किया, दो बल्ब हो गया, B1 B2, B1 एंड B2। और क्या किया कि तुम लोग को ना रजिस्टर दे दिया बल्ब का, बल्ब का क्या कर दिया, रजिस्टर दे दिया। सपोज कि हाँ मान लेते हैं इस बल्ब का रेजिस्टेंस, शिवानी सोनी आ गई, मान लेते हैं क्या कि इस बल्ब का रेजिस्टेंस तुमको दे दिया 25 ओम, और इस बल्ब का रेजिस्टेंस दे दिया तुमको 50 ओम। सिमिलरली यहाँ पे भी 25 ओम, 25 ओम बहुत ज़्यादा होता है लेकिन फिर भी हम दिए हैं 50 ओम। तुमसे पूछ रहा है पहले वाले केस में विच बल्ब विल ग्लो मोर, कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, मतलब अच्छे से ब्राइटनेस करेगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन भी, सेकेंड वाले में वही क्वेश्चन है कि कौन सा बल्ब ज़्यादा ब्राइट जलेगा, मतलब ग्लो करेगा। किससे पूछे हम, मंदशा तुम बताओ। नहीं मंदशा नहीं बताओ, मंदशा तो बता ही देगी मालूम हमको। यस नहीं नहीं तुम बताओ, तुम लास्ट बताना। यस जसवाल बताओ, यस जसवाल, यस जसवाल तुम बताओ पहले केस में कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा या ब्राइटनेस देगा। दूसरा क्या मालूम है बोलो। B2 होगा, ओके। अच्छा किससे पूछा अब हम, और देखो ये कन्फ्यूजन हर लोग को, हर बच्चा को लगा होता है। अगर किसी के हाथ में हम एक बल्ब दे, सपोज हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, हम किसी के हाथ में एक बल्ब दे दे, बोले ये बच्चा ये एक बल्ब है, ठीक है, और हम बोले क्या कि इस बल्ब का रेजिस्टेंस ना 50 ओम है, और एक और बल्ब है इस बल्ब का रेजिस्टेंस 25 ओम है, और उससे पूछेंगे कि बच्चा तुम कौन सा बल्ब लेगा, तो बोलेगा हम ये बल्ब लेगा। क्यों लेगा ये बल्ब, क्योंकि सर इस बल्ब का रेजिस्टेंस ना कम है, ये कम रुकावट पैदा करेगा तो करंट आराम से आएगा, तो ये ज़्यादा ग्लो करेगा, ठीक है, और ये कम ग्लो करेगा। हम बोले चलो ठीक है तुम्हारा दिल, तुम ले जाओ। वो जा करके बेचारा बल्ब सीरीज में लगा दिया, एक पैर में लगा दिया, और जब लगा के देखा तो देख रहा क्या कि ये वाला बल्ब अच्छे जल रहा है, खूब मस्त जल रहा है ये बल्ब, बल्ब लाल नहीं जलता है, ये बल्ब क्या हो जाए, ये बल्ब एकदम ज़बरदस्त जल रहा है, एकदम हेवी ग्लो कर रहा है दूर दूर तक, ठीक है, और ये बल्ब बेचारा उसका धीमा धीमा जल रहा है। तो हमसे नेक्स्ट दिन आया, क्या हुआ भैया कैसा बल्ब दे दिए थे, 50 वाला बल्ब तो मेरा देख रहे हैं जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा जल रहा है, उल्टा ये वाला कम जल रहा है, तो रीज़न क्या है। तो सिंपल सा बात है भाई, रीज़न ये है कि बल्ब एक तरह का रजिस्टर है, समझो बात को, बल्ब एक तरह का रजिस्टर है। रजिस्टर का काम क्या है, हीट लॉस करना। भाई हीट लॉस तभी करेगा ना जब उसको मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तो कहाँ से करेगा। तो अगर ये ज़्यादा हीट लॉस करेगा, ज़्यादा जलेगा, तो ज़्यादा जलने का मतलब क्या होता है, ज़्यादा हीट लॉस करना, समझ रहे हो। ज़्यादा ग्लो करने का मतलब क्या होता है, ज़्यादा हीट लॉस करना। और जो ज़्यादा ग्लो नहीं कर पा रहा है, मतलब उसको उस वहाँ से ज़्यादा हीट लॉस ही नहीं हो रहा, वहाँ से हीट लॉस हो ही नहीं पा रहा, इसलिए ग्लो नहीं हो पा रहा। तो आज के बाद बल्ब जितना ब्राइट जल रहा है उतना बोलते हैं ना कितना गर्म लग रहा है, इतना बल्ब बहुत तेज जल रहा है, बत्ती ऑफ करो गर्मी के दिन बोलते हैं ना, क्योंकि वो बहुत हीट निकालता है। तो जितना ज़्यादा हीट करेगा बल्ब, जितना ज़्यादा ग्लो करेगा बल्ब, उतना ज़्यादा वो अच्छा ब्राइट जलेगा। तो सिंपल सा बात है। अब बात कहीं ना कहीं बल्ब का जलना डिपेंड कर गया हीट पे और या फिर वर्क पे। एंड वी नो डैट इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन दोनों में करंट क्या आएगा, सेम आएगा। दोनों में करंट क्या आएगा, सेम आएगा। जो करंट इसको जाएगा वही करंट इसको जाएगा। और सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, I²RT। फॉर द सेम टाइम के लिए दोनों जलेगा, टाइम कांस्टेंट, आई भी दोनों में क्या जा रहा है, सेम। तो सिंपल सा बात है, इस केस के लिए हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उस बल्ब में ज़्यादा हीट जनरेट होगा, और जिस बल्ब में ज़्यादा हीट जनरेट होगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा। मोर द रेजिस्टेंस मोर विल बी द हीट एंड मोर विल बी द ग्लो ऑफ द बल्ब। समझ में आया। तो सिंपल सा बात है कि अगर बात करेंगे पहले 25 ओम के लिए, तो हीट ऑफ जो है, हीट ऑफ 25 फर्स्ट बल्ब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 25 ओम, एंड हीट ऑफ सेकेंड बल्ब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 50 ओम। तो यहाँ साफ नज़र आ रहा है, अगर रेशियो निकालोगे हीट ऑफ सेकेंड बल्ब बाई हीट ऑफ फर्स्ट बल्ब 50/25 इज इक्वल टू 2। देयरफॉर हीट
ऑफ सेकेंड बल्ब 2 टाइम्स ऑफ हीट ऑफ फर्स्ट बल्ब। उसका रेजिस्टेंस डबल है, उसका हीट भी क्या आएगा, उसका हीट भी ज़्यादा आएगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा इस केस का आंसर होगा सेकेंड बल्ब। इस केस का आंसर क्या होगा, आंसर होगा सेकेंड बल्ब, B2। क्लियर है, रीजन है सबको क्लियर? यस, साक्षी जायसवाल, साक्षी गुप्ता, साक्षी गुप्ता। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, भव्या तुम बहुत लेट से ज्वाइन किए हो, समझ में आ रहा तुमको? ठीक है, तुम्हारा जो जो वीडियो छूटता है तुम वो मांग लिया करो। देख रहे तुम आजकल 2-3 क्लास तुम्हारा छूटा है, तुम वीडियो अभी तक नहीं मांगे। हमको आज कल रात में बात याद आया कि भव्या का 2 क्लास छूटा है, एक कुछ क्लास 20 से छूटा है। तो कौन कौन सा क्लास छूटा है हमको मैसेज कर दो, हम आज भेज देंगे वीडियो, आज हम फ्री हैं। सुनो, अब ये वैसे ही, अब यहाँ पे क्या है, अब आंसर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। क्योंकि अरे भाई हम पैरेलल सर्किट में आ गए ना, हम पैरेलल सर्किट में आ गए, और पैरेलल में हीट का रिलेशन उल्टा होता है। यहाँ क्या होता है, हीट इज इक्वल, क्योंकि दोनों में पोटेंशियल सेम होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो V सेम होगा। और V सेम होगा तो हमको फॉर्मूला क्या, पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या लिखे हैं, V²/RT। दोनों बल्ब सेम टाइम तक जलेगा, पोटेंशियल दोनों को सेम मिलेगा। तो हीट यहाँ पे क्या हो गया, हीट इस केस के लिए होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जिसका रेजिस्टेंस कम है वो ज़्यादा जलेगा, यहाँ पे जिसका रेजिस्टेंस कम है उल्टा हो गया। तो रेजिस्टेंस किसका कम है, तो रेजिस्टेंस कम है B1 का। अब यहाँ पे ये ज़्यादा ग्लो करेगा और वो वाला कम ग्लो करेगा। तो इसका मतलब साफ हो गया कि इस वाले बल्ब का जो ग्लो होगा बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन इसका ग्लो क्या होगा, बहुत कम होगा। समझे? तो ये रीज़न हो गया। अब अगर निकालना है कितना कम होगा, तो सिंपल सा बात है, हीट ऑफ फर्स्ट बल्ब इनवर्सली टू 25, हीट ऑफ सेकेंड बल्ब, सॉरी, हीट ऑफ सेकेंड बल्ब इनवर्सली टू 50, उल्टा है। तो हीट ऑफ सेकेंड बल्ब बाई हीट ऑफ फर्स्ट बल्ब आएगा 1/2। ठीक है, देयरफॉर हीट ऑफ सेकेंड बल्ब क्या होगा, इज इक्वल टू हाफ ऑफ हीट ऑफ फर्स्ट बल्ब। ये उल्टा आधा जलेगा उसका मुकाबले में, डबल नहीं। ठीक है, तो ये हो गया इस केस का। तो इस केस का फिलहाल आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा B1। क्यों, क्योंकि हीट इन्वर्सली टू रेजिस्टेंस। ऐसे रीजन तुम बना के लिख सकते हो, रीजन मालूम है आपको, ये तो नहीं अगर इसका लैंग्वेज में रट्टा मारोगे बैठ के, अपना लैंग्वेज लिखो ना, वी नो डैट फॉर्मूला इतना, देयरफॉर इतना, बस लिख दो लैंग्वेज इसको सजा करके। ये तुम्हारे हाथ में, हम भी अपना लैंग्वेज क्यों बोलेंगे, तुमको जो अच्छा लगे अपना लैंग्वेज अरेंज करो। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। चलो, पावर सिंपल, पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, सिंपल, बहुत सिंपल। तो इसको भी हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो पहले सीरीज में करते हैं, फिर पैरेलल में करते हैं। इन सीरीज इन पैरेलल, इन सीरीज और इन पैरेलल। अब क्या है कि सिंपल सा बात है कि अगर पावर का बात करें तो वर्क डन बाय टाइम होता है। अब वो सीरीज में करो या पैरेलल में करो, ये फॉर्मूला तो ऑलवेज कांस्टेंट है क्योंकि ये पैरेंट इक्वेशन है। अच्छा, सीरीज में वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, I²R T/T। पावर में वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी, पैरेलल में वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, V²/R × T/T। देयरफॉर दोनों जगह कॉमन टर्म T और T कट गया, तो सिर्फ और सिर्फ पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, मतलब ये हुआ कि वर्क डन के फॉर्मूला में से सिर्फ T हटा दिए तो क्या बन गया, पावर का फॉर्मूला बन गया, यही ना, I²R। सीरीज के लिए I²R क्योंकि सीरीज में I कॉमन होता है, और पैरेलल के लिए V²/R। तो वर्क डन के फॉर्मूला में सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या किए, T हटा दिए तो क्या बन गया, पावर। तो क्या नया फॉर्मूला कहाँ है, ये तो वैसा ही फॉर्मूला हो गया। क्लियर है, याद रहेगा। तो पावर सीरीज में डायरेक्टली टू रेजिस्टेंस, पावर पैरेलल में इन्वर्सली टू रेजिस्टेंस। तो अगर बात करें पिछले क्वेश्चन में, इसमें से कौन सा बल्ब का पावर ज़्यादा होगा, तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है ना, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो सेकेंड बल्ब का पावर जो है, अगर बात पूछता है तो सेकेंड बल्ब का पावर जो है वो ज़्यादा होगा फर्स्ट बल्ब से, और हीट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा फर्स्ट बल्ब से, और वर्क डन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा फर्स्ट बल्ब से, क्योंकि सबको ही सेम रिलेशन है। ठीक उसी तरह से यहाँ इन्वर्सली आएगा पैरेलल में, तो पावर क्या होगा सेकेंड बल्ब का
कम होगा, फर्स्ट बल्ब का पावर ज़्यादा होगा, फर्स्ट बल्ब का वर्डन भी ज़्यादा होगा और फर्स्ट बल्ब का हीट भी ज़्यादा होगा। समझे? बात समझ आया? तो सिंपल सा बात है, पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, पावर ठीक वैसा ही आया है जैसा आया था वर्क डन, जैसा आया था वर्क डन। तो पावर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया सीरीज के लिए, वर्क डन भी डायरेक्टली टू आर हो गया। ठीक है, और ये हो गया। अभी इसको नोट बाद में करना, पहले हम एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। क्या टेबल बनाते हैं? बहुत सिंपल हो गया। पहले बनाते हैं एक लिस्ट में सीरीज, ओके, पहले बनाते हैं सीरीज, दूसरा बनाते हैं पैरेलल, और इसको एक लिस्ट बनाकर याद कर लेते हैं। सीरीज के लिए वर्क डन क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी, एनर्जी भी यही हो गया। अच्छा, हीट कितना हो गया, आई स्क्वायर आर टी बाई जे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एस आई में, सीजीएस में हो जाएगा, और जे नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस आई में हो जाएगा। तो अभी हम एस आई में लिख रहे हैं, ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चलो लिख ही देते हैं, इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाएगा। हीट क्या हो गया, इतना हो गया, किसके लिए, ये हो गया एस आई के लिए। पैरेलल में क्या हो जाएगा, हीट आई स्क्वायर आर टी बाई जे, ये हो गया सीजीएस में, ये वर्डन का फॉर्मूला, हीट का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अभी क्या देखिए पावर, तो पावर क्या हो गया, आई स्क्वायर आर, तो सब फॉर्मूला तो सेम जैसा ही दिख रहा है, सब तो सेम जैसा दिख रहा है। तो सिंपल कंसेप्ट ये हो गया हम लोगों का, सिंपल कंसेप्ट ये हो गया हम लोगों का कि सीरीज में वर्क डन डायरेक्टली टू आर, हीट भी डायरेक्टली टू आर एंड पावर भी डायरेक्टली टू आर। सिंपल कंक्लूजन, जिसका वर्क ज़्यादा होगा उसका हीट भी ज़्यादा होगा, उसका पावर भी ज़्यादा होगा। ठीक उसी तरह से अब लिस्ट बनाएंगे इसका पहले वाले में, तो पहले वाले में क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, हीट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी एस आई में, और हीट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी बाई जे सी जी एस में। ठीक है, और लास्ट हो गया पावर का, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, बस 3 हट गया, खत्म काम। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, एकदम सिंपल कंक्लूजन निकला कि वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, हीट भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एंड पावर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जैसा इस सब का आएगा वैसे इसका आएगा, जिसका वर्क कम उसका हीट भी कम, उसका पावर भी कम। सिंपल, समझे? चलो, तो पहले तुम एक काम करो, पहले ये स्लाइड स्क्रीनशॉट लो पावर का, पावर का स्क्रीनशॉट ले लो। अंजलि एकदम पानी पी भी क्लास कर रही है एनर्जी ले लेके। म्यूट होकर बोल रही, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वर्षा मुंद्रा, तुम वीडियो फिर ऑफ कर दी। वर्षा वीडियो ऑन करो। अच्छा, हो गया ये स्लाइड। उसके बाद इस स्लाइड से रिलेटेड हम क्या दिखाए थे कि पिछले वाले बल्ब में कौन ज़्यादा पावर, कौन ज़्यादा हीट देगा, कौन ज़्यादा वर्क करेगा। तो इसको भी नोट कर लो ये, क्योंकि डायरेक्टली का फॉर्मूला है, जिसका वर्क ज़्यादा आया था उसी का पावर भी ज़्यादा होगा, उसका हीट भी ज़्यादा होगा। ये पीछे प्रूफ कर दिए हम। ये डायग्राम भी, इस डायग्राम का ये चीज़ नोट कर लो, सिर्फ ये पावर वाला, ये वाला, और इसका ये नोट कर लो। हो गया। उसके बाद अब लास्ट स्लाइड जो नोट किए वो नोट कर लो। हो गया, ये देखो, अब ये नोट कर लो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सब है, पूरा चैप्टर जो पढ़े हम लोग ये एक लिस्ट में आ गया है, तो इसको अच्छे से नोट करके रखो। हो गया, अब आओ नेक्स्ट करते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट, रेटेड पावर एंड वोल्टेज विथ बैटरी। अब ये क्या होता है, ध्यान दोगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन कंपटीशन में भी ज़्यादा आता है।
इलेक्ट्रिक बल्ब। टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब। या कोई भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है बल्ब के अलावा, हीटर, फैन वगैरह वगैरह कुछ भी। तो फिलहाल आते हैं इसकी तरफ। अब क्या है कि ये रहा एक बल्ब, और सबको मालूम है कि बल्ब जो होता है वो, इसका एक ऐसे होल्डर बना होता है, यहाँ पे लगा होता है इस तरह से, और उसके अंदर एक फिलामेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है? एक फिलामेंट होता है। फिलामेंट बहुत ब्राइट दिख रहा है, मतलब कि अच्छा कलर नहीं दिख रहा है, हम फिलामेंट का कलर चेंज कर देते हैं। ये फिलामेंट को हम लोग क्रिकेट खेल के इतना तोड़े हैं ना, क्या बोला जाए, बहुत घर में मार खाए हैं इसके लिए। आ जाओ, ये बल्ब है। अब बल्ब में क्या होता है ना बाबू, कि वहाँ पे लिखा होता है, जब बल्ब खरीदने जाओगे देखो उस पर लिखा होगा 220 वोल्ट बल्ब, 50 वाट बल्ब, 100 वाट बल्ब लिखा होता है। तो ये सब जो वाट वाट आ रहा है, सब पावर से आ रहा है, क्योंकि तुम लोग सबको मालूम है कि पावर का यूनिट क्या होता है। हालांकि हम पावर के यूनिट बारे में बताया नहीं अभी, हम तुम लोग को एक क्लास 11 में पढ़े हैं हम लोग सबको ही, कि पावर का यूनिट क्या होता है। यूनिट ऑफ पावर होता है, यूनिट ऑफ पावर होता है वाट। ठीक है, वाट। ठीक है, हम पावर के बारे में आगे और आएंगे रिलेशन में, फिलहाल ये बल्ब पढ़ा लो इसके बाद। तो यहाँ पे ना बल्ब पे लिखा होता है कि कितना है, तो सपोज कर लो कि यहाँ पे लिखा हो पी। पी जो है ये इसका रेटेड पावर है, मतलब कि इतना उसमें लिखा हुआ है। अगर भी लिखा हुआ है तो इसका रेटेड वोल्टेज है। बात को समझो, यहाँ से मामला गंभीर होगा। इस सपोज लिखा हुआ है 220 वोल्ट बल्ब, 50 वाट बल्ब, इसका मतलब क्या हो रहा है? तुमको दिल करे तो पावर से देखो, तुमको दिल करे तो वोल्टेज से देखो, कोई एक से देखो, दोनों से मत देखो, कोई एक से। अगर 50 वाट बल्ब लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है ये एक ऐसा बल्ब है जिसको 50 वाट अगर पावर दिया जाए तो ये पूरा मैक्सिमम जलेगा। सर अगर कम देंगे तो क्या होगा? तो थोड़ा उतना अच्छा नहीं जलेगा, वो धीमा जलेगा, डीम लाइट जलेगा। सर 50 से ज़्यादा देंगे तो क्या होगा? तो वो फट जाएगा, जलेगा नहीं, वो जल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये हो गया। तो अब सवाल ये है कि अगर सर मान लीजिए कि हम 50 वाट दे दिए, 50 वाट दे दिए, तो क्या इसका मतलब कि अगर मैक्सिमम जल रहा है तो वोल्टेज के हिसाब से क्या बोलेंगे फिर हम? तो वोल्टेज के हिसाब से बोलेंगे कि अगर इस बल्ब को 220 वोल्ट अगर वोल्टेज दे देंगे तो ये मैक्सिमम जलेगा। सर अगर उससे कम देंगे तो क्या होगा? उससे कम देंगे तो धीमा जलेगा। अच्छा ज़्यादा देंगे तो क्या होगा? तो फिर बल्ब जलेगा नहीं, जल जाएगा। ठीक है, काम खत्म। तो बोलोगे सर अगर मान लीजिए किसी केस में ऐसा ऐसा हो सकता है क्या कि पावर के हिसाब से वो मैक्सिमम जलेगा लेकिन वोल्टेज के हिसाब से नहीं जलेगा? ना, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर किसी बल्ब को तुम उसका रेटेड पावर दे रहे हो, जिसका मतलब उसका रेटेड वोल्टेज ऑटोमेटिक मिल रहा है, मतलब कि अगर 50 वाट पावर तुम दे रहे हो तो वोल्टेज 220 वोल्ट ही होगा, उससे कम नहीं होगा। मतलब कि तुम अगर रेटेड में पावर का डिमांड पूरा कर दिए तो वोल्टेज का डिमांड भी साथ साथ पूरा चल रहा है, और या फिर तुम वोल्टेज का डिमांड पूरा कर रहे हो तो फिर पावर का डिमांड ही पूरा चल रहा है। सर क्या रेटेड करेंट होता है? हाँ, रेटेड करंट भी होता है, लेकिन कभी भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में रेटेड करंट नहीं लिखा होता है, क्योंकि हम लोग जब सप्लाई में अपने घर में कोई बत्ती कनेक्ट करते हैं तो वहाँ का वोल्टेज मालूम होता है, हम लोग करंट मालूम नहीं होता है। ठीक है, तो करंट कुछ भी हो, अगर वोल्टेज अगर मालूम है तो वोल्टेज से करते हैं, लेकिन रेटेड करंट निकाला जा सकता है। बोलो सर कैसे निकालेंगे? तो आइए बताते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है, अभी हम कुछ देर पहले बताया कि एक फॉर्मूला है जो हीट का जो जल्दी यूज़ नहीं होता है। कौन सा फॉर्मूला? वर्क का फॉर्मूला, जो हम लास्ट में नोट पॉइंट किए थे। पहला स्लाइड कहाँ है? देखो ये वाला स्लाइड, कहाँ गया यार? ये वाला स्लाइड। वर्क का एक फॉर्मूला और है IVT। हम क्या सीखा है कि वर्क के फॉर्मूला में से अगर तुम टी निकाल दो तो क्या बन जाएगा? पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? पावर फॉर्मूला हो गया IV। तो एक फॉर्मूला था पावर का क्या? I²R। एक फॉर्मूला क्या था? V²/R। एक फॉर्मूला IV भी हो गया। ओके, अब अगर बोलोगे हीट का, तो हीट क्या हो गया? यहाँ से सिर्फ J डिवाइड कर दोगे, हीट इक्वल टू बटन होता है, हीट के ऊपर हम नहीं जाते हैं, समझ चुके हो। तो पावर इक्वल टू फॉर्मूला IV भी होता है। ओके, तो अगर तुम्हारे पास हम स्लाइड पे आते हैं, वापस अपने स्लाइड पे आते हैं, पावर इक्वल टू IV। तो अगर तुम यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखते हो, देखो यहाँ पे पूछा नहीं है लेकिन फिर भी अगर तुम लिखते हो तो तुम निकाल सकते हो इस बल्ब का करंट रिक्वायरमेंट कितना है। तो पावर इक्वल टू क्या हो गया? IV हो गया। ओके, अगर तुम पावर रेटेड डालोगे, रेट लिख रहे, ठीक है, अगर तुम वोल्टेज रेटेड डालोगे तो जो यहाँ से करंट आएगा वो क्या आएगा?
पावर रेटेड बाई वोल्टेज रेटेड, तो करंट भी क्या हो जाएगा, रेटेड ही हो जाएगा। समझ गए? तो अगर इस केस में पूछता कि बल्ब का रेटेड करंट क्या होगा, मतलब इस बल्ब में अगर इतना पावर आ रहा है, सपोज कि 50 वाट पावर आ रहा है, ठीक है, सपोज तुम कैलकुलेट कर ही लेते हैं करते हैं कैलकुलेट। सपोज कि इसमें 50 वाट पावर आ रहा है और वोल्टेज कितना आ रहा है, 220 वोल्ट। तो 50 को अगर 220 से डिवाइड करेंगे, जीरो तो कट जाएगा, आएगा डिवाइड में क्या, 5 डिवाइड बाई 22, तो 5 डिवाइड बाई 22, तो ये आएगा 0.227, हम इसको इतना ही रहने देते हैं, एम्पियर। तो ये निकल गया इसका रेटेड करेंट। अब सवाल ये है कि जब कभी भी ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, सब रिलेटेड है। अगर पावर रेटेड में मिला तो वोल्टेज भी मिल जाएगा, अब वोल्टेज मिला तो करंट भी मिल जाएगा। तो अगर किसी को रेटेड पावर मिल रहा होता है तो वोल्टेज भी क्या मिल रहा होता है, रेटेड मिल रहा होता है, और करंट भी क्या मिल रहा होता है, रेटेड मिल रहा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पावर रेटेड होगा वोल्टेज रेटेड नहीं होगा, करंट रेटेड नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम कैलकुलेट करके देखो सब रेटेड वाला वैल्यू ही आएगा। ठीक है, तो ये हम रेटेड समझा है करंट। रेटेड करंट बहुत रेयर पूछता है, मतलब नहीं पूछता है, लेकिन हम फिर भी क्यों बताएं, क्योंकि बाय द वे पूछ दे तो किसी का कोई टेंशन पैदा ना हो दिमाग में कि कैसे निकालेंगे रेटेड करंट। अब एग्जाम में तुमको दिल करे तो या रेटेड करंट से निकालो या रेटेड वोल्टेज से निकालो। सपोज कि एग्जाम में ऐसा लिख दिया कि अगर तुम्हारा पावर रेटेड से ज़्यादा हो गया, पावर जो है पावर रेटेड से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो ऐसे केस में तुम्हारा वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, रेटेड से ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे केस में तुम्हारा करंट भी क्या होगा, रेटेड से ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कि तुमने जितना दे रहे हो वो ज़्यादा दे रहे हो रेटेड से, तो सब कुछ ज़्यादा हो जाएगा। ये नोट पॉइंट, अगर एक कम हो सब कम हो जाएगा। अगर पावर कम हुआ रेटेड से तो वोल्टेज भी रेटेड से कम हो जाएगा और करंट भी तुम्हारा रेटेड से कम हुआ। बोलो सर ये आप बोलना क्या चाह रहे हैं, कैसे कम हो रहा है, कैसे दे रहे हैं हम लोग, तो देने का बात हम कर लेते हैं। चलो अब क्या होता है कि सपोज इस बल्ब को तुम किसी वायर के थ्रू कनेक्ट किए, क्या मस्त डायग्राम बन रहा है, मजाक नहीं, एकदम दिल खुश हो रहा है मेरा इसको देख के। ये बल्ब कनेक्ट किए, आजकल ऐसा वायर आता है ना तो ब्लैक रेड का ब्लैक, और जा करके इसको एक बैटरी में या प्लग में कहीं डाल दिए, प्लग में कहीं डाल दिए, लाइक तुम बैटरी लगा दिए यहाँ पे। सपोज कि तुम एक बैटरी लगा दिए, बैटरी की जगह तुम कुछ भी लगा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। घर में जो हम लोग बैटरी तो नहीं लगाते हैं, हम लोग प्लग में डालते हैं, लगा दिए। अब ये जो है बैटरी करते हैं, अब क्या है कि हमको फाइंड करना है कि जब सपोज कि तुम ये रेटेड इसको चाहिए प्योर भी, लेकिन सप्लाई में जो तुम लगा रहे हो ज़रूरी है कि उतना ही वोल्ट देगा। सपोज कर लेते हैं कि सप्लाई का वोल्टेज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, V वोल्ट। ये क्या है, वोल्टेज ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, अभी देखो बैटरी के अंदर का कोई इंटरनल एनालिसिस नहीं ले रहे हैं, ठीक है, अभी इंटरनल को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ऐसा कंसिडर करें कि इंटरनल नहीं दिखा रहे हैं। इंटरनल होगा तो क्या होगा हम दिखाएंगे फिलहाल अभी। तो अब सवाल है कि अगर ये वोल्टेज अगर सपोज के बैटरी का V डैश मान लीजिए, क्योंकि वो भी V था तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो V डैश मान लिए, तो कितना कितना सप्लाई हो रहा है, कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो एक काम करते हैं, हम लोग को मालूम है कि एक मिनट, पावर इक्वल टू IV, पावर इक्वल टू क्या होता है, IV, ठीक है, और पावर इक्वल टू V²R भी होता है। हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब निकालते हैं कि बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है। तो हम निकालते क्या, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। हम ये यूनिट में मिटा दे रहे हैं, कोई काम नहीं यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, R। V पावर इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, I²R होता है। लेकिन ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्यों, कि I कितना है ऐसे मालूम नहीं, काट दिए, चलो हटा दिए इसको। तो ऐसे ही तुम लोग सीखना है कैसे यूज करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज रहता है कैसे यूज करना है, हटा दिए। अब एक और फॉर्मूला क्या है पावर का, मालूम है V²/R, तो पावर इक्वल टू V²/R। ओके, तो बल्ब का पावर क्या है, अरे हाँ दिया हुआ बल्ब का पावर। बल्ब का वोल्टेज क्या है, अरे हाँ बल्ब का वोल्टेज दिया हुआ है। तब जाके आएगा बल्ब का रेजिस्टेंस, बल्ब का पावर
बल्ब का वोल्टेज एंड बल्ब का रेजिस्टेंस। तो अगर कभी भी किसी भी तुम जो बल्ब लेकर के आते हो उसमें हमेशा तुम्हारा पावर दिया होता है बल्ब का और बल्ब का वोल्टेज दिया होता है, तो तुम पता कर सकते हो तुम्हारे घर में जो बल्ब लगा उसका रेजिस्टेंस क्या है, पता कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब क्या आ गया, देयरफॉर आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। ये रहा इक्वेशन नंबर 1, रेजिस्टेंस निकल गया। ओके, अब आते हैं, अब हम लोग पावर निकालते लिखते हैं सप्लाई का। सप्लाई का पावर कितना है, तो भी डैश दिया है, पी डैश नहीं दिया। सपोज करें सप्लाई का पावर पी डैश है, तो हमको मालूम है फॉर सप्लाई अच्छे से करो आप ये क्वेश्चन है टॉपिक फॉर सप्लाई। तो पावर इक्वल टू क्या, पी डैश इक्वल टू भी डैश बाई, अब सब कुछ सप्लाई का, ये भी सप्लाई का ये भी सप्लाई का, ठीक है, सब कुछ सप्लाई का डैश कर दिए। तो पावर का सप्लाई कितना है नहीं मालूम, पता कर रहे हैं क्या कि सप्लाई जो कितना पावर दे रहा है, तो पी डैश कितना निकल जाएगा। तो सप्लाई का वोल्टेज मालूम है, अच्छा वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है दे दिया है। सप्लाई का रेजिस्टेंस क्या है नहीं मालूम, तो सप्लाई का अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं है, देख रहे हो सप्लाई का अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन सप्लाई कनेक्ट है थ्रू बल्ब। तो जो बल्ब का रेजिस्टेंस होगा सप्लाई उसी के थ्रू क्या होगा, रेजिस्ट होगा। जो बल्ब का रेजिस्टेंस होगा इस केस में सप्लाई को सिर्फ वही रेजिस्ट करेगा। तो सप्लाई के रेजिस्टेंस में अगर बल्ब का अगर बैटरी का भी रेजिस्टेंस होता तो उसका भी ऐड करते, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। तो क्या होगा, सप्लाई का पावर क्या हो जाएगा, पी डैश इज इक्वल टू भी डैश स्क्वायर बाई आर। अगर बल्ब का अपना बैटरी का अपना भी तो प्लस आर कर लेते, लेकिन सप्लाई का अपना कुछ नहीं है, तो सप्लाई को रेजिस्ट कौन करेगा, जो बल्ब का रेजिस्टेंस है सप्लाई उसी को थोड़ी रेजिस्ट होगा। तो यहाँ पे हम आर डाल दिए। ओके, इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते, वेट, अब सप्लाई इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया, ये आर हो गया। ओके, पी डैश इज इक्वल टू वी डैश गिवन है, और बल्ब का रेजिस्टेंस क्या निकाले हम लोग, भी स्क्वायर बाई पी, पी कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये रहा फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब यूज़ करेंगे जब हम लोगों का क्या बोलेगा, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, व्हेन स्मॉल आर इज इक्वल टू जीरो, स्मॉल आर इज इक्वल टू जीरो, बैटरी कोई इंटरनेशनल नहीं, तभी नहीं तो नहीं यूज़ कर पाएंगे, बस सीधा सा बात है। तब क्या होगा, तो बस यहाँ प्लस आर आ जाएगा, तब फिर तुम यहाँ आर का वैल्यू पुट करोगे तो ऐसा इक्वेशन नहीं आएगा, इक्वेशन कुछ और आ जाएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन हम लोग यूज़ करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में हीटिंग ऑफ करंट में बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं देगा, इसलिए ये फॉर्मूला यूज़ होगा। अब जब ये फॉर्मूला यूज़ होगा तो यहाँ पे एक छोटा सा हम लिस्ट बनाएंगे जिसमें तुम लोग को कुछ सब कुछ कलेक्ट करके रख देंगे। क्या कलेक्ट करके रखेंगे, तो देखो कलेक्ट क्या करेंगे, पहले से बना ले ये बादल के जैसा, ताकि तुम्हारा सब कुछ अलग अलग दिखे और थोड़ा अच्छा भी लगेगा। अब देखो सबसे पहले क्या किए हम, नंबर 1 केस इसके अंदर किए, नंबर 1 केस क्या किए, नंबर 1 केस अगर मगर यहाँ देखो, यहाँ ये किसका वोल्टेज है, वोल्टेज ऑफ बल्ब जो चाहिए। अच्छा, ये किसका वोल्टेज है, जो सप्लाई दे रहा है। अगर ऐसा हो जाए कि सप्लाई का वोल्टेज लेस देन हो वी, ये वैल्यू जो है लेस देन वी है, तो अगर ये लेस देन वी होगा तुम कैलकुलेट करोगे तो ये अच्छा इसके काम और कर सकते हो, स्क्वायर बाहर निकाल सकते हो एक बार में चाहोगे तो, तुम चाहोगे तो स्क्वायर एक बार में बाहर निकाल सकते हो। क्या लिख सकते हो इसको ऐसे डायरेक्टली एक बार में फॉर्मूला, पी डैश इज इक्वल टू वी डैश बाई वी का होल स्क्वायर इंटू पी, ओके, इंटू पी, ठीक है। अब देखो पहला कंडीशन कि अगर भी डैश कम है, मतलब ये कम है ये ज़्यादा है, तो ये रेशियो लेस देन 1 आएगा। अब उसका स्क्वायर करो तो और पॉइंट और जो और चला जाएगा और स्मॉल हो जाएगा, तो ये क्या होगा, जो भी वैल्यू आएगा पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में आएगा मतलब क्या, पी को करोगे तो अगर मान लो 0.1 आया तो मतलब पी बाई 10, 0.001 आया तो पॉइंट पी बाई 100, समझ रहे हो ना। तो जो भी पी डैश आएगा वो पी से क्या आएगा, कम आएगा। तो हम तुमको बोले थे ना कि अगर तुम्हारा, ठीक है समझ गए, सप्लाई का पावर क्या है, अगर तुम सप्लाई का वोल्टेज कम रख रहे हो तो सप्लाई का पावर भी क्या होगा, उसके चाहत से कम होगा। चाहता तो है कि पी मिल जाए लेकिन उतना मिल नहीं रहा है, तो ऐसे केसेस में बल्ब कैसा जलेगा, बल्ब जलेगा डिम लाइट। कैसे जलेगा बल्ब, डिम लाइट, ठीक है। अब अगर मान लो सेकेंड केस में ऐसा हुआ कि तुम एग्जैक्टली तुम उतना ही दे रहे हो जितना चाहिए, मतलब कि भी डैश तुम सप्लाई से जो दे रहे हो यहाँ भी डैश वो एकदम रेटेड के बराबर दे दिए, 220 चाहता है तुम 220 दे दिए, तो पावर क्या होगा, तो पावर निकालो, पी डैश इक्वल टू भी डैश इक्वल टू पी, कट जाएगा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1,
पी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ पी आ गया। हम तुमको बोले थे ना कि अगर तुम वोल्टेज का डिमांड पूरा कर रहे हो तो पावर का डिमांड नहीं पूरा हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, तुमको करने की जरूरत नहीं है। और तुम लोग समझ में आ रहा है अच्छे से अब हम क्या बोल रहे हैं? यस, ये सवाल क्लियर है? ठीक है, हम बोले थे बात। तो अगर जिस किसी केस में तुम्हारा अगर सप्लाई वोल्टेज रेटेड वोल्टेज के बराबर है तो तुम्हारा सप्लाई का पावर भी ऑटोमेटिक रेटेड पावर के बराबर हो जाएगा। ऐसे किसी में बल्ब कैसे जलेगा, एकदम हैप्पी जलेगा, मतलब कि एकदम मस्त ब्राइट बोल सकते हो, मैक्सिमम इल्यूमिनेशन, मैक्सिमम इल्यूमिनेशन हो गया। अब लास्ट केस क्या है देखते हैं हम लोग, थर्ड केस। थर्ड केस यहाँ पे क्या हो गया कि अब तुमने बल्ब का वोल्टेज जो दे रहे हो, सप्लाई का वोल्टेज जो बल्ब से ज़्यादा दे रहे हो, चाहता तो वो कि 220, तुम 350 दे रहे हो, कि 222 दे रहे हो, 230 दे रहे हो, कुछ भी 221 दे रहे हो, ज़्यादा तो हुआ ना, कैसे भी ज़्यादा हुआ। अब अगर ज़्यादा दोगे तो ये जो रेशियो आएगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा, स्क्वायर करोगे और ग्रेटर हो जाएगा, तो पी डैश भी क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स, 2/4 टाइम्स, ऐसे मतलब कि ज़्यादा आ जाएगा, ग्रेटर देन पी आ जाएगा। तो हम बोले थे ना कि अगर तुम्हारा रेटेड अगर वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा तो तुम्हारा पावर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो गया। चाहिए पी लेकिन ज़्यादा मिल रहा है सप्लाई से, तो बेचारा को ज़्यादा मिल रहा है, चाहिए पी ही, चाहिए उसको कितना 50 वाट, अब मिल कितना रहा उसको 51 वाट, तो बल्ब क्या होगा, संभाल पाएगा, जल जाएगा, बल्ब फ्यूज़ कर जाएगा। तो ऐसे केस में बल्ब जलेगा नहीं, जल जाएगा। सिंपली आंसर क्या हो गया इसका, आंसर इसका हो गया कि भाई साहब ये फ्यूज़ कर जाएगा, क्या हो जाएगा, बल्ब फ्यूज्ड। सिंपल है, बात सबको समझ आया? ये नोट पॉइंट तुम लोग कर लो अच्छे से। और बल्ब का क्वेश्चन यहाँ से आता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत बहुत पूछता है यहाँ से, यहीं से पूछता है, मतलब यहाँ से कहा, यहीं से पूछता है। तो अगर कुछ क्वेश्चन आएगा भी एग्जाम में तो यहीं से आएगा, इसको अच्छे से नोट करो पहले। और बोर्ड्स, देखो सारा तो बोर्ड्स का ही था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, क्योंकि यहाँ से पूछ लेता है 1-2 मार्क्स का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रिलेशंस क्या पूछता है यहाँ से, पहले स्टार्ट करते हैं हम इसको, पावर को लिखते हैं। पावर, वी नो डैट पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। ओके, तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। बहुत सिंपल है, इजी है, बच्चा वाला काम है। अब देखो, सपोज कर लो कि तुम 1 घंटा में 1 किलोवाट खर्च कर रहे हो एनर्जी, सॉरी पावर। अब बोलो सर आप सब ये सब इतना बड़ा बड़ा यूनिट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आता है वो ऐसा नहीं आता है 1 मिनट में कितना चला, 2 मिनट में कितना चला, वो घंटों घंटों चलने का बिल आता है। इसीलिए तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत जब कम चलता है तो यूनिट नहीं आता है हम लोग का। यूनिट क्यों नहीं आता है, कि इतने स्मॉल वैल्यू चला है कि वो किलो वाट में नहीं है, वो आवर के हिसाब से भी नहीं है। बात में क्या बोले ना, देख जैसे मैं अभी जो लॉकडाउन था ना, तो मेरा सेंटर नहीं खुला था, तो मेरा जीरो बिल आ गया। क्यों जीरो बिल आ गया, क्योंकि ऐसे तो हम गए थे, चलाए थे, एसी भी चलाए थे, लेकिन वो आवर बेसिस पे नहीं चला होगा और किलोवाट में खर्च नहीं हुआ होगा, तो इतना स्मॉल वैल्यू आया कि वो बेचारा बिल भेज ही नहीं पाया, छोड़ दिया, जीरो कर दिया उसको। अगर कुछ थोड़ा बहुत होगा भी ना तो अगले महीने वो ऐड करके भेज देगा वो। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोग घर में जो बिल यूज़ करते हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए और बहुत ज़्यादा पावर खर्च करते हैं। ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का 5 ग्राम वाट, 5 वाट, 6 वाट, ऐसे नहीं, किलो वाट में खर्चा होता है। ठीक है, जो बोलते हैं ना 1 यूनिट है, 2 यूनिट, उसका मतलब क्या है वो समझो अच्छे से। अब देखो, अभी क्या है कि सपोज कर लो 1 घंटा में 1 किलोवाट चला रहे हैं, तो 1 किलोवाट चलाने का मतलब अगर तुम उसको कन्वर्ट करने जा रहे हो ईसाई में, तुम्हारा दिल करे कि ईसाई में कन्वर्ट कर ले, तो 1 किलोवाट मतलब क्या हो जाएगा, 1000 वाट हो गया। अब तुमको दिल कर रहा है नहीं हमको आवर में नहीं, हमको सेकंड में समझना है, तो 1 घंटा में क्या होता है, 60 करेगा तो मिनट, फिर 60 करेगा तो सेकंड, हो गया, काम खत्म। तो ये पावर है, ये टाइम है, पूरा करेंगे तो क्या आएगा, वर्क आएगा। ठीक है, ये पूरा किसका हो जाएगा, वर्क का हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 6 36, 36 इंटू 36 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 पावर 5। अच्छा यहाँ पे आ गया वाट इंटू सेकेंड, तुमको मालूम वाट माने पावर, सेकेंड माने टाइम, पावर इंटू टाइम क्या होता है, वर्क। ये किसका, पावर का एस आई, टाइम का एस आई, तो वर्डन का भी क्या आएगा, एस आई। तो इस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 36 इंटू पावर 5 जूल, है ना। अब इसको अगर क्योंकि एग्जाम बुक में तुम्हारा पॉइंट में दिया हुआ है, तो 10 से डिवाइड करें, 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो अगर इसको पॉइंट में लिखोगे क्या होगा, 3.6 मतलब 10 से डिवाइड किए, है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, 10 का पावर 6 हो जाएगा। क्लियर है, 10 से डिवाइड किए, 10 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, तो ये 6 हो गया, ये डिवाइड होकर 3.6 हो गया, तो काम खत्म। तो सिंपल का बात पता चला हमको क्या, कि अगर कोई इंसान सॉरी, अगर कोई इंसान,
मेरा आवाज़ बैठ गया। अगर कोई इंसान अपने घर में 1 घंटा में 1 किलोवाट चला लेता है, 1 घंटा में 1 किलोवाट चला लेता है, इसका मतलब वो कितना एनर्जी खर्च किया, कितना एनर्जी खर्च किया, ये खर्च किया। तो सिंपली मतलब क्या हो गया, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल होता है। याद रहेगा ये रिलेशन। ये पूछता है कि 1 किलोवाट में कितना जूल होता है, सॉरी 1 किलो आवर में कितना, 1 किलोवाट आवर में, 1 किलो आवर में नहीं, 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, इतना जूल, ये याद कर लिए। और क्या होता है, इसी को बोलता है 1 BOT। क्या बोलता है इसी को, 1 BOT। मतलब 1 किलोवाट आवर बोलो या 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल बोलो, इसको शॉर्टकट में क्या बोलता है, 1 BOT। BOT का फुल फॉर्म शायद हमको जहां तक याद है, बोर्ड ऑफ ट्रेडिशनल यूनिट। ये एक नया यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसको बोलते हैं 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब क्या हो गया, वन BOT मतलब कितना, तुम्हारा अगर सपोज बोला 1 BOT मतलब वो कितना जूल, 2 BOT मतलब इसका 2 गुना जूल, 3 BOT मतलब इतना जूल, बात समझे ना। तो इस पूरे को बोलते हैं एक यूनिट बोलते हैं, एक यूनिट बोलते हैं, 1 बोर्ड ऑफ ट्रेडिशनल यूनिट। तो पूछेगा कि पावर, सॉरी, वर्क का बोर्ड ऑफ ट्रेडिशनल यूनिट क्या है, ये एक यूनिट है उसका, ठीक है। तो वर्डन का यूनिट पूछेगा बोर्ड में, तो यही हो जाएगा BOT। वर्क का अभी तक फॉर्मूला हम लोग यूनिट क्या पढ़े थे, जूल पढ़े थे, वर्क का यूनिट, अर्क पढ़े थे, एक नया आ गया BOT। ये किसके में, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला यूज करता है। कौन सा यूनिट है, बोर्ड ऑफ ट्रेडिशनल यूनिट। तो 1 BOT इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल, या फिर 1 किलोवाट आवर।